और प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आपके अपने संस्था सुभाष शिक्षण समूह में भारत स्वाभिमान व पतंजलि संस्थान के स्थापना दिवस के रूप में एक दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक व शिक्षाप्रद रहा। आपके अपने संस्था के निदेशक महोदय परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर रणधीर सिंह जी ढाका ने कार्यक्रम में पधारे हुए चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध भजन उपदेशक पंडित उपेंद्र जी आर्य व शामली से पधारे हुए सुभाष जी आर्य, सहारनपुर से पधारे हुए राहुल जी आर्य, कालांवाली से पधारे हुए सीए राजकुमार जी आर्य एवं इनके साथ पधारे हुए अन्य विद्वानों का भव्य स्वागत किया और हम सबको समूह के सभी विद्यार्थियों को हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक परंपरा को अपनाने व जानने के लिए प्रेरित किया। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ पतंजलि महिला योग समिति की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती हेमलता जी सिहाग ने हवन करवाते हुए किया तथा उन्होंने योग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए योग व प्राणायाम के महत्व पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक भजन उपदेशक पंडित उपेंद्र जी एवं उनके सहयोगियों ने अपनी मधुर वाणी में भजन संगीत के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला एवं बताया कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारी वास्तविक सही ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान की और हम सबको बहुत लाभान्वित किया। कार्यक्रम बड़ा ही रोचक एवं शिक्षाप्रद रहा। जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तो कृपया एक बार इस वीडियो का आनंद जरूर लें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ये सकल जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सर्व सुखों के दाता परमेश्वर, आपको हमारा बार बार प्रणाम हो। अगाध श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति से पूरित प्रणाम हो। हे जगत जननी मंगलमयी माँ, आपकी अपार अनुकंपा से हम सब आपकी चरण शरण में उपस्थित होकर ये यज्ञ करने के लिए उद्धत हुए हैं। हे दयालु देव, जिस पवित्र भाव से प्रेरित होकर हम ये यज्ञ कर रहे हैं प्रभु, हमारी वह कामना पूर्ण हो सके। एक दर्द हमें बल बुद्धि सद्विवेक तथा सत सामर्थ्य निरंतर प्रदान करे तथा सत पुरुषार्थ के लिए हमें सदा प्रेरित करे। हे भरत वत्सल कृपामय जगदीश्वर, आपकी कृपा का वरद हस्त हम पर निरंतर बना रहे। आपके आंचल में बैठकर हम अविचल सुख, शांति तथा आनंद का निरंतर अनुभव करें। सफलता सदा हमारे चरण चूमे, मानवता से हम कभी न भटके, सब में हमारा प्राणी मात्र से प्रेम हो। हम सन्मार्ग पर चलते हुए
सदैव इसके बागी बने प्रभु, यही आपसे याचना है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। दीप प्रज्वलन। अब है मैं मंत्र बोलूंगी, जथे दीप में प्रज्वलन कर देंगे। ओम भू भुवः स्वः। इदं अग्ने जातवेदसे इदं मम। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तिन देस्व वर्धस्व चेद वर्धये चास्मान् प्रजया पशु विभ्रम वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छिपाया, ओसी की बूंदों से अरे तूने फूलों को सुंदर सजाया। हाँ, तूने फूलों को सुंदर सजाया। जो भी रचा क्या खूब रचा, जो भी रचा क्या खूब रचा, बड़ी मतवाली है तेरी यारी। बहुत अच्छे, बड़ी मतवाली है तेरी रचा कर ये संसार और भर डाले इसमें रंग अदार से सुहाने तेरी मोर के पंखों पर क्या गजब की गरीब चित्रकारी। हाँ, क्या गजब की गरीब चित्रकारी। और बल्ब ये चले मारी जब जब भी जुगनू उड़ारी। हाँ, यूपी में श्रावस्ती जिला पड़ता है, नेपाल बॉर्डर से लगता है ढाका साहब। मैं वहां गया और मेरा जो तबला वादक था वो काफी देर से पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये सत्य घटना बच्चों। मैंने मंत्री को भेजा, जरा देखना कहाँ गया ये बच्चा। वो लेकर गया, मैंने पूछा कहाँ गया था, ये सत्य घटना है। कहाँ गया था? बोले गुरुजी क्षमा करना, आज तो कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पीछे एक चेरी का खेत है। चेरी जानते हो, पशु खाते हैं जिसको, चेरी का खेत। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, चेरी। वो घूम रहा मोर और मैंने कुछ पत्ते तोड़े तो मैंने उसके आगे किए तो वो खाने लग गया। मैंने कहा मोर तो भाग जाता है ना। मैंने कहा चल आज मुझे भी दिखा। मैं गया और मैंने भी वास्तव में मोर घूम रहा था बेटियों। मैंने कुछ पत्ते तोड़े, मोर के आगे किए तो वो खाने लग गया। एक विचार मेरे मन में आया, पंडित उपेंद्र आज एक काम कर, ये बहुत नजदीक आ गया है, इसके रंग गिनले, इसमें रंग कितने। बच्चों, मैंने जहां मोर का ताज होता है वहां से गिनना शुरू किया, गर्दन तक
5 रंग हुए। कितने? नीचे तक गिनता हवाया 18 रंग मैंने मोर के पंखों पर गिने। ढाका था 18 रंग मैंने गिने। और भी थे पर वो घूम रहा था, जितनी मेरी शक्ति थी मैंने उसको गिना। बेटे 18 रंग। एक मन में विचार आया, अरे रंगरेज, तूने कहाँ बैठ करके इस राष्ट्रीय पक्षी को रंगा जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है। उस परम पिता परमात्मा की एक एक दूसरी लाइन मैंने बोली, जुगनू। जब जब भी जुगनू उड़ारी मारता है बर्फ जलता है। जुगनू जानते हो? गांव की भाषा में और यूपी में जाइए, उसे क्या कहते थे साहब? क्या बोलते हैं? जुगनू को पट बीजना, और पिट पिट करता रहता है। सोनू और इसके पापा मच्छरदानी लगाए पड़े थे। ये क्या हो रहा है शेर साहब? तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, इतना नहीं होना चाहिए ना। मैंने सोनू कहता है पापा से, पापा आज नींद बढ़िया आएगी। ये चौमासे में निकलता है जुगनू, बरसात में बर्फ जलता है कि नहीं? सोनू के पापा बोला चारों तरफ से मच्छरदानी ढक ले, कभी इसमें कोई मच्छर ना घुस जाए। पर कहीं छिद्र रह गया, उसमें एक जुगनू घुस गया। अब सोनू ने ये देखा नहीं था क्या होता है जुगनू। रात के 12 बजे, पापा जी रात को भी सोने नहीं देता बदतमीज। बोले जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। बोले क्या बात है? बोले मच्छर डोर से लेके हमें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे परमात्मा एक छोटे से जानवर को क्या गजब है। बच्चों, एक भैया चिड़िया होती है जो खजूर पे घोंसला बनाता है, ठीक है ना? जानते हो ना? उस घोंसले को कभी तोड़ के देखना, ऊपर से तो तोड़ना नहीं, क्योंकि वो हवा में कई बार गिर जाता है। किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, उसको तोड़ करके देखना, निरीक्षण करना। उस घोंसले में वो भैया चिड़िया 2 रूम बनाता है। कितने? जो अंदर का रूम है वो तो उसका बेडरूम है, आगे का ड्राइंग रूम है। देखना कभी जो उसका बेडरूम है ढाका साहब, कभी देखना उसमें मिट्टी लगी मिलेगी आपको। ये सवाल की जान देखिए, वो मिट्टी क्यों है उसमें? क्योंकि वो रात्रि को रोशनी देती है बेटा। और ये आम मिट्टी नहीं होती, वो जो बरसात में निकलते हैं ना, केचुआ चलते हैं ना, इसे केचुआ ही बोलते हैं ना बेटा, वो उसकी मिट्टी होती है। ये सवाल की जान कौन दे रहा है? किसने दिया है? उस परम पिता परमात्मा की एक एक रचना को देख करके रचनाकार का हमें जान होता है। और अगली कड़ी बहुत बढ़िया है। चांदनी को दुल्हन और चंदा को दूल्हा बनाया, हाँ तूने चंदा को दूल्हा बनाया। जग पालिए थे वो गगन में, अरे तूने कैसा स्वयंवर रचाया, हाँ तूने कैसा स्वयंवर रचाया। ये जो भी रचा क्या खूब रचा, जो भी रचा क्या खूब रचा, हर्षाने वाली है तेरी कारीगरी, पिता सबसे निराली है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, फर्क है इसमें
बच्चों, अब आप गाओ। देखो पुराणों में एक कथा आती है, एक गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम बताओ क्या था? हाँ बेटा, अहिल्या। ठीक है, तो वहां अश्लीलता प्रगटाई है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, भैया सेटिंग वेटिंग ठीक ना हो रही है, माइक ठीक है लेकिन सेटिंग वेटिंग पता नहीं क्यों क्या कर रखा है इसके साथ। एक बार करवा लो पहले से। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से इंद्र ने जान कर्म किया। यहां तक तो इतना बता दिया। जब हम शतपथ ब्राह्मण में घुसे बच्चों, अब अलंकारिक भाषा देखिए आप ऋषियों की। वहां गौतम नाम चंद्रमा का है, अहिल्या नाम बेटे रात्रि का है। और इंद्र नाम वहां सूर्य का है। बोलो, जब सूर्य निकलता है तो रात्रि कमजोर होती है कि नहीं होती? अहिल्या नहीं होती, कमजोर ही नहीं होती, वो उसको समाप्त ही कर देता है। प्रकरण ये भी था, पर ढाका साहब उसका प्रचार ज्यादा हुआ। ये शतपथ ब्राह्मण हमें कह रहा है। हम जब आज ग्रंथों में बच्चों जाते हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सत्यता का पता हमें उस समय लगता है। अब मैं नहीं गाऊंगा, आप गाएंगे, ठीक है? सुंदर रचा कर ये संसार, बोलो सुंदर और भर डाले इसमें रंग हजार, सबसे निराली है तेरी